अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर एंड वेलकम टू हैदर अशरफ ऑफिशियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि वाइल रेपिटेशन स्टेटमेंट क्या होती है या वाइल लूप क्या होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि रेपिटेशन स्टेटमेंट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेपिटेशन स्टेटमेंट्स ये होती हैं कि अगर आपने जो है किसी एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना है इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इट मल्टीपल टाइम्स, तो उसके लिए आप जो है रेपिटेशन स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। रेपिटेशन स्टेटमेंट्स इस तरह से काम करती हैं कि आपने एक रेपिटेशन स्टेटमेंट के साथ कोई कंडीशन लगानी है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट परफॉर्म हो जाती है, अदरवाइज़ जो है वो नेगलेक्ट हो जाती है और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। वाइल रेपिटेशन स्टेटमेंट या वाइल लूप ये होता है a statement specifying a program which should repeat an action while some condition remains true means that कि हमारे पास जो वाइल रेपिटेशन स्टेटमेंट है वो ये स्पेसिफाई कर रही होती है कि हमने किसी एक एक्शन को रिपीट करना है अनटिल अनलेस आपके पास कोई भी एक कंडीशन भी इवन ट्रू रह जाती है। हम एक सूडो कोड देखते हैं वाइल स्टेटमेंट के अगेंस्ट। वाइल देयर आर मोर आइटम्स ऑन लिस्ट परचेज नेक्स्ट एंड क्रॉस ऑफ इट। इस सूडो कोड के अंदर ये है कि जब तक आपके पास कोई आइटम बच रहा है लिस्ट के अंदर, आपने उसको परचेज करते जाना है और उसको लिस्ट में से क्रॉस ऑफ करते जाना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें जो है वाइल रेपिटेशन स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम एक एग्जांपल ट्राई करते हैं वाइल रेपिटेशन स्टेटमेंट की कि हमने किसी भी इंटीजर की जो है वो पावर लेनी है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि वो 100 या उससे कम रहेगी तो वो एग्जीक्यूट होती जाएगी। अगर वो 100 से एक्सीड करेगी तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, वो लूप जो है या रेपिटेशन स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसके लिए हमने जो है ये कोड लिखा हुआ है, इसको हम अपने कंपाइलर के अंदर ट्राई करके देखते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक इंटीजर लेना है, नंबर के नाम से ले लें या कोई भी ले लें और उसको एक वैल्यू असाइन कर देनी है, इनिशलाइज कर देनी है। मीन्स दैट नंबर के अंदर जो है 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है, वाइल की रेपिटेशन स्टेटमेंट यूज़ करनी है, वाइल का लूप लगाना है और वाइल का कीवर्ड लिख के उसके साथ पैरेंथेसिस के अंदर हमने ये कंडीशन लगानी है कि वाइल नंबर लेस देन और इक्वल टू 100। क्या होगा कि नंबर को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करते जाना है नंबर के साथ ही। उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट होगा वो नंबर में स्टोर होगा और उसको हमने डिस्प्ले कर देना है। और उसके बाद हम एक नेक्स्ट लाइन दे देते हैं एग्जीक्यूशन। ये हमने जो है वाइल रेपिटेशन स्टेटमेंट को इस तरह से अपने प्रोग्राम में, अपने कोड के अंदर इंक्लूड करना है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ 3, 9, 27, 81 एंड 243। हमने कंडीशन लगाई थी कि जब तक हमारा नंबर जो है वो 100 या 100 से लेस देन रहेगा तब तक ये लूप चलना चाहिए। लेकिन ये आउटपुट में हमारे पास 243 आ रहा है। ये किस तरह आ रहा है इसको भी हम अभी देखते हैं। अगर आप हाईलाइटेड लाइन देख रहे हैं, पावर टेक्स ऑन द वैल्यूज़ 9, 27, 81 एंड 243 सक्सेसिवली। ये वैल्यूज़ जो है पावर के अंदर ऐड होती जा रही हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 विद द पावर। When power becomes 243, the while statement condition power less than equal to becomes false। तो ये वैल्यू false हो जाती, कंडीशन false हो जाती है और जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है। ये लूप एक्चुअली वर्क किस तरह कर रहा होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो पावर है उसके अंदर हमारे पास 3 है। पावर के अंदर वैल्यू हमने 3 लगा दिया, या कोड के अंदर हमने जो है 1 लिखा हुआ था और उसके बाद हमने इसको 3 लिखा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो पावर के अंदर हमारे पास लेट्स सपोज वैल्यू 3 है। उसके बाद जो है अगर एक दफ़ा ये लूप एक दफ़ा चलता है, पावर के अंदर 3 वैल्यू आ रही है, पावर लेस देन और इक्वल टू 100 मीन्स दैट 3 लेस देन और इक्वल टू 100 कंडीशन ट्रू है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो पावर के अंदर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मीन्स दैट नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। इसी तरह जो है अब 9 लेस देन और इक्वल टू 100 होगा, फिर भी कंडीशन ट्रू है और उसके अंदर जो है पावर के अंदर नेक्स्ट वैल्यू होगी वो 27 आ जाएगी।
और इसी तरह जो है नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर नेक्स्ट आइट्रेशन में पावर के अंदर 81 आ जाएगा। अब 81 देख रहे हैं, 81 लेस देन इक्वल टू 100, ये भी ट्रू है। और जब ये कंडीशन परफॉर्म होगी तो नेक्स्ट वैल्यू जो पावर के अंदर 243 आ जाएगी। जब 243 का चेक होगा, 243 लेस देन इक्वल टू 100, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो लेटेस्ट वैल्यू पावर के अंदर आ रही है वो 243 है। वाइल रेपिटेशन स्टेटमेंट के एक्टिविटी डायग्राम की अगर हम बात करें तो वाइल रेपिटेशन स्टेटमेंट का एक्टिविटी डायग्राम जो है वो जिस तरह हमने पहले एक्टिविटी डायग्राम्स को डिस्कस किया था वैसे ही ये है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ हमें न्यू ऐड करनी पड़ेगी, वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट होता है और उसके बाद हमारे पास फ्लो होता है एक्टिविटी डायग्राम का। यहाँ पे हमारे पास जो एक फर्स्ट सिंबल साइन है, इसका मतलब होता है कि ये मर्जिंग को शो कर रहा है, इसको हम मर्जिंग पॉइंट कहेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक और डायमंड सिंबल होता है और ये हमारे पास डिसीजन पॉइंट होता है। मर्जिंग पॉइंट और डिसीजन पॉइंट क्या होता है इसको हम अभी देखते हैं। अगर तो हमारे पास जो है पावर लेस देन और इक्वल टू 100 है, मीन्स दैट हमारे पास कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा कि जो हमारे पास वैल्यू थी 3 की वो ट्रिपल हो जाएगी, मीन्स दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 3। और उसके बाद जो है वो जो लूप है हमारे पास वो उसने दोबारा मर्जिंग पॉइंट की तरफ आ जाना है। और मर्जिंग पॉइंट की तरफ आएगा तो उसके बाद उसने दोबारा डिसीजन पॉइंट पे आना है और डिसीजन पे उसने दोबारा कंडीशन चेक करनी है। अगर तो फिर वो ट्रू है तो उसने दोबारा ट्रिपल वैल्यू कर देना और इसी तरह उसने चलता रहना है। अब मर्ज पॉइंट क्या होता है कि मर्ज पॉइंट पे जो है लूप ने कंटिन्यूसली आइट्रेशंस लेनी होती हैं और डिसीजन पे उसने जो है चेक करना होता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मर्ज पॉइंट को हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर मोर देन 1 इनपुट लाइंस होती हैं और डिसीजन पॉइंट के अंदर इनपुट लाइन एक होती है और आउटपुट लाइंस जो हैं वो मोर देन 1 होती हैं। जिस तरह ये हमारे पास डिसीजन लाइन है, इसके अंदर इनपुट एक ही है और जो आउटपुट लाइन है वो एक इधर ट्रिपल वैल्यू की तरफ जा रही है और दूसरी टर्मिनेशन की तरफ जाएगी अगर तो कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती मीन्स दैट इफ़ पावर लेस देन 100, तो ये हमारे पास जो एक्टिविटी डायग्राम है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये टर्मिनेट हो जाएगा। Friends, I hope you must have learned something from this tutorial. Stay connected for more. Thank you. Allah Hafiz.